नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की, भूमि सर्वे के लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर क्या है अपडेट, और इसी के साथ हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग में क्या कुछ चल रहा है। तो अब खबर पर नजर डालते हैं। दशहरा के पहले शिक्षकों के लिए तोहफा। गुड न्यूज है, शिक्षकों को दशहरे से पहले बिहार सरकार देगी तोहफा। जारी हो गया है 2650 करोड़ रुपए और सैलरी अब जल्द से जल्द मिल जाएगी। दशहरा शुरू होने से पहले शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए शिक्षा विभाग ने 2650 करोड़ 17 लाख रुपए जारी किए हैं। और बिहार में शिक्षा विभाग के पहले दुर्गा पूजा के पहले कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा के पहले कर्मियों को और सेवानिवृत्त लोगों को वेतन देने का निर्देश दे दिया है। और इसके लिए शिक्षा विभाग ने 2650 करोड़ 17 लाख रुपए जारी किया है। यह पैसा जुलाई माह से सितंबर माह की सैलरी और पेंशन के लिए है। इसमें गेस्ट टीचर को उनका मानदेय भी दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश पर इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग के मुताबिक स्वीकृत हुई 2650 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि में से कार्यरत शिक्षक कर्मियों की सैलरी के रूप में 994.21 करोड़, अतिथि शिक्षकों के मानदेय के मद में 140.68 करोड़ एवं सेवांत लाभ मद में 1515.28 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। तो बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें जल्द ही दुर्गा पूजा के पहले वेतन मिल जाएगा। दशहरा उनकी अच्छी तरीके से कटेगा। वहीं शिक्षा विभाग से एक खबर और आ रही है कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन हाजिरी बनाने वाले शिक्षकों को ही सैलरी मिलेगी, नहीं तो उनका वेतन काट लिया जाएगा। हालांकि बिहार के दूर दराज इलाकों में जहां नेटवर्क नहीं है वहां शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी बनाने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि ऐप में जो परेशानी थी उसको तो दूर कर दिया गया है, लेकिन शिक्षक जहां नेटवर्क नहीं है वहां कैसे ऑनलाइन हाजिरी बना लेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बार बार बताया जा रहा है कि 1-2 दिनों में शिक्षकों का स्थानांतरण और पोस्टिंग हो जाएगा, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। शिक्षकों का स्थानांतरण और पोस्टिंग की खबरें अगले 2 दिन में आ सकती हैं। और वहीं बिहार में अगर बात करें तो बारिश का प्रकोप है, बाढ़ का प्रकोप है। इधर मगध साहबा क्षेत्र में 13 जिलों में, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा समेत कई 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है गया। वहीं चंपारण में रिंग बात तो सीतामढ़ी में तटबंध टूटा है। अररिया में रेलवे ट्रैक डूब गए हैं। 12 जिलों की 2 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इन जिलों के 20 प्रखंडों के करीब 2 लाख की आबादी से बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ हालत और भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल की ओर से छोड़ा गया पानी बिहार के मैदानी इलाकों में फैलने की संभावना है। और सीतामढ़ी जिले में नेपाल में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बागमती नदी के जल स्तर में आई वृद्धि से बेलसंड प्रखंड के माड़र बांध टूट गया, जिसमें ओलीपुर, जाफरपुर, मथकौल समेत आधा दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इस कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घर जलमग्न हो गए हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं गंडक नदी के दबाव से चंपारण तटबंध ध्वस्त हो गया है। चंपारण तटबंध बेतिया से लेकर चखनी गांव तक बनी हुई है। इसे ध्वस्त होने से 4 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। और इधर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भाषण देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मूर्छित हो गए। और
जब मूर्छित होकर जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी मरने वाले नहीं है, जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं जिंदा रहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मंच पर बेहोश हो गए। खड़गे कल कठुआ में जाने वाले जो कठुआ में जान गंवाने वाले कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। भाषण देते हुए खड़गे की आवाज पहले धीमी होती चली गई और अचानक वे बेसुध हो गए, जिसके चलते भीड़ में अफरा तफरी मच गई। मंच पर खड़े लोगों ने उन्हें सहारा देकर बैठाया। इसके बाद उनके भाषण पर रोक दिया गया है। तभी तबीयत ठीक होने के बाद खड़गे वापस मंच पर आए और कहा कि मैं 83 साल का हो गया हूं, लेकिन इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को हटाऊंगा नहीं, जिंदा रहूंगी, आपकी बात सुनता रहूंगा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात रखूंगा। तो खड़गे बेहोश हो गए, लेकिन होश में आने के बाद उन्होंने भाजपा पर और मोदी पर हमला बोला। और वही रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम आवास में अपराधियों का अड्डा है। नीतीश कुमार सबके सरदार हैं। छपरा में रोहिणी बोली, घर से बाहर निकल कर देखिए हालात हत्यारा रोड पर घूम रहा है। छपरा में रविवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों की सरकार है, सीएम आवास अपराध का अड्डा बन गया है और सबके सरदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार रोहिणी छपरा पहुंची। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने चुनावी हिंसा में मारे गए राजद कार्यकर्ता चंदन यादव के परिजनों से मुलाकात की। रोहिणी ने चाचा नीतीश कुमार को सुझाव देते हुए कहा कि घर से बाहर निकलिए और हालात देखिए। चंदन यादव के परिवार के लिए न्याय मांगे हैं रोहिणी आचार्य। रोहिणी ने कहा कि दिन दहाड़े सबके सामने चंदन यादव की हत्या कर दी गई, अभी तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया। चंदन का हत्यारा आज भी रोड पर घूम रहा है। चंदन की मां आज भी रो रही है। उन्होंने कहा कि चंदन का परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसे ही जनसुराज की सरकार आएगी, हम 3 एस को खत्म करेंगे। शराबबंदी सबसे पहला एस है, शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और सर्वे, तीनों एस को खत्म करेंगे। 2020 में नीतीश को मुख्यमंत्री बनने से मना किया था। प्रशांत किशोर का यह बहुत बड़ा बयान है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन 2020 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उस दिन सीएम नीतीश कुमार मुझसे 3-4 बार फोन पर बातें की थी। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करना चाहिए। हमने उन्हें कहा था कि आपके पास 42 विधायक हैं, आप सीएम मत बनिए। शाम 6 बजे तक वह कहते रहे कि हम सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन शाम 6:30 बजे फिर से सीएम बन गए। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत की आखिरी कील 3 एस शामिल होगी, 3 एस शामिल होगी। जो 3 एस है वह जो साबित होगी आखिरी कील के ताबूत की। 3 एस का मतलब सर्वे, शराबबंदी और स्मार्ट मीटर। बिहार में लैंड सर्वे का काम शुरू है। हर अंचल में खतियान निकालने के लोगों को घूस देना पड़ रहा है। शराबबंदी का भी यही हाल है। शराब माफिया करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं और आम लोग जेल जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के जरिए गरीबों का गला दबाया जा रहा है। प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हमला नीतीश कुमार पर। और हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 1 अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी का नींव भी रखने वाले हैं। तो बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री होने वाली है। और इधर गया में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है नककटों ने तिरुपति के प्रसाद में मछली का तेल मिलाया। गया में धीरेन्द्र शास्त्री बोले हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, बिहार आकर अच्छा लगा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसादम में मिलावट को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नरकटों ने वैष्णव धर्म को बर्बाद करने के लिए तिरुपति महाराज के प्रसाद में मछली का तेल मिला दिया। उन्होंने बोध गया में शनिवार को अपने भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब शांति की नहीं बल्कि सनातनी क्रांति की आवश्यकता है, ताकि देश से जात पात छुआछूत के भेदभाव मिट सके। हमारा उद्देश्य है हिंदुओं की बहू बेटी बहन पर अत्याचार नहीं हो, पालघर जैसा कांड नहीं हो, रामायण नहीं जलाई जाए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जैसा व्यवहार हुआ वैसा भारत में नहीं हो। इस दौरान उन्होंने बिहार के लोगों की काफी तारीफ की और कहा कि मैं बिहार आता हूं तो दिल में बहार आ जाती है। इसके आगे उन्होंने 160 किलोमीटर पद यात्रा करने की बात कही। यात्रा बाबा बागेश्वर धाम से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 21 से लेकर 29 नवंबर तक देश के गांव-गांव तक आएंगे, सबको गले लगाएंगे। हम सभी धर्माचार्यों और संतों के साथ बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे। बागेश्वर धाम का यह बहुत बड़ा बयान है। और इधर नामांकन वापस लेने पर छात्र छात्राओं को फीस लौटानी होगी। यूजीसी का निर्णय है, नामांकन समाप्त होने के 15 दिन के भीतर टीसी लेने पर मिलेगी राशि। कॉलेज ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी नामांकन वापस लेने पर छात्र छात्राओं को पूरी फीस लौटानी होगी। नाम कटाने पर कुछ कटौती के बाद मिलेगी राशि। 3 वर्षों तक सीट खाली रह जाती है। MMHPU RV फारसी और उर्दू में नामांकन जारी है। तो यह बहुत बड़ी राहत की बात है कि कभी सीट अगर सुरक्षित करवा लेते हैं, अगर नामांकन वापस लेते हैं तो छात्र छात्राओं को फीस जब्त कर ली जाती है, पूरी की पूरी फीस लौटानी पड़ेगी। खास करके ज्यादा होता है बीएड कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऐसा देखने को मिला, तो छात्रों को राहत मिलने वाली है। और वहीं बापू परीक्षा परिसर में परीक्षाएं शुरू हो गई है। 20,000 एक साथ दे सकते हैं परीक्षा। राज्य के सबसे बड़े आधुनिक सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में परीक्षाएं शुरू हो गई है। 13,200 ऑफलाइन और 7,000 छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बिहार के में यह गौरव की बात है। और इस परीक्षा परिसर के शुरू होने से अब कॉलेजों के पढ़ाई बाधित नहीं होंगे, शिक्षण संस्थाओं के पढ़ाई बाधित नहीं होगा। और इधर बहुत ही बड़ी खबर है, डीएलएड के पुराने पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण रिजल्ट आज आ जाएगी। और वहीं पंचायती राज विभाग से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब संयुक्त मोर्चा कमर कस लिया है। वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया और सरपंच महोदय पद यात्रा करेंगे। वहीं राज्य सरकार अब इन्हें मनाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। अभी प्रशिक्षण का दौर चल रहा है और घोषणा करने वाली है कि जल्द ही इनके खाते में राशि दे दी जाएगी। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।